जय हिंद। चलिए आज 25 जनवरी की जितने भी करंट अफेयर्स है हम लोग देखते हैं और हमारे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करने, शेयर करें और कमेंट करें इस पर। चलिए तो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं 25 जनवरी की जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती कब मनाई गई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 23 जनवरी। इसका सही आंसर है 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का 125वीं जयंती मनाई गई। ठीक है, 125वीं जयंती सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को मनाई गई है। अब देखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो हम लोग देखते हैं। तो चलिए देखिएगा, 1 जनवरी को जो है कौन सा दिवस मनाया जाता है? वैश्विक परिवार दिवस। 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस के रूप में मनाते हैं। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस मनाते हैं। 5 जनवरी को विश्व पक्षी दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस कब मनाया था? तो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। 11 जनवरी को मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। 14 जनवरी को सशस्त्र बल वायुवृद्ध दिवस। 14 जनवरी को सशस्त्र बल वायुवृद्ध दिवस। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस। 15 जनवरी को। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी को। 19 जनवरी को कोकबोरोक दिवस त्रिपुरा में मनाया जाता है। 19 जनवरी कोकबोरोक दिवस त्रिपुरा में मनाया जाता है। और 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस जी का 125वीं जयंती मनाया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है जापान। कहाँ के प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है 2022 में? तो जापान के प्रधानमंत्री को नेताजी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए, अब आ गया है जापान, तो जापान के बारे में हम लोग देखिएगा। जापान की राजधानी कहाँ है? तो टोक्यो जापान का राजधानी है। जापान की मुद्रा क्या है? करेंसी येन है जापान की। जापान का सांसद डायट है। जापान का राष्ट्रपति अभी कौन है? तो आकिशिनो क्राउन प्रिंस है। आकिशिनो क्राउन प्रिंस जापान के राष्ट्रपति हैं। जापान के प्रधानमंत्री कौन है? योशिहिदे सुगा जापान के प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, देखिएगा तो श्रीलंका भी आया, तो श्रीलंका का कौन है? श्रीलंका का राजधानी श्री जयवर्धने कोट्टे है। इसकी श्रीलंका की राजधानी कहाँ है? श्री जयवर्धने कोट्टे है श्रीलंका की राजधानी। ठीक है, और यहाँ का मुद्रा क्या है? श्रीलंका का मुद्रा श्रीलंकाई रुपया। और यहाँ के सांसद जो है पार्लियामेंट है। श्रीलंका का राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे हैं श्रीलंका का राष्ट्रपति। श्रीलंका का प्रधानमंत्री कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। श्रीलंका का प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका का प्रधानमंत्री हैं। चलिए देखते हैं, दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन पेश किया गया कहाँ? जापान में। डुअल मोड वाहन कहाँ पेश किया गया? तो जापान में। हेनले पासवर्ड इंडेक्स में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? तो जापान रहा हेनले पासवर्ड इंडेक्स में शीर्ष पर। ज्वालामुखी से एक नया द्वीप कहाँ हुआ? तो जापान में। ज्वालामुखी विस्फोट से एक नया द्वीप बना कहाँ? जापान में। सुडुके के निर्माता माकी काजी का निधन हो गया, जो कहाँ के थे? जापान के। सुडुके के निर्माता माकी काजी का निधन हुआ, जो कहाँ के थे? जापान के। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पी साईनाथ ने जीता। जापान का एक प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार
होता है जो भारत के पी साईनाथ ने जीता। और माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। माउंट एसो ज्वालामुखी कहाँ है? तो ये भी जापान में है, जापान में। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिएगा, हाल ही में किस प्रदेश ने इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च की है? तो ये दिल्ली। कौन सी? इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप वेबसाइट लॉन्च किया है? दिल्ली लॉन्च किया है। चलिए, दिल्ली आया है तो दिल्ली के बाद देखिएगा, दिल्ली के राज्यपाल उपराज्यपाल अभी कौन है? तो अनिल बैजल दिल्ली के उपराज्यपाल हैं, यहाँ का राज्यपाल अभी नहीं हुए। ठीक है, और मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री। दिल्ली उच्च न्यायालय का स्थापना जो है 1966 में हुआ था। इसका मुख्य पीठ है नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो धीरूभाई नारायण भाई पटेल दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश हैं। राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है दिल्ली में। राज्य की पुलिस अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया। किस्सा खाकी का लॉन्च कहाँ का पुलिस किया है? तो दिल्ली की पुलिस किस्सा खाकी लॉन्च किया है। ठीक है, आगे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना शुरू की गई। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना कहाँ शुरू की गई? तो दिल्ली में। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना कहाँ शुरू की गई? तो दिल्ली में। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ पहल शुरू की गई। रेड लाइट ऑन गाड़ी पहल कहाँ शुरू किया गया? दिल्ली में शुरू किया गया। स्मॉग टावर का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में। देश का पहला स्मॉग टावर कहाँ उद्घाटन किया गया? तो नई दिल्ली में। ई लर्निंग पोर्टल लेड लॉन्च किया गया कहाँ? तो दिल्ली में की गई। श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई। श्रमिक मित्र योजना भी कहाँ शुरू किया गया? तो दिल्ली में। दिल्ली में किया गया श्रमिक मित्र योजना का शुरुआत। हाल ही में ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक किसने लिखी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आरसी गुंज और अश्वनी भटनागर। ये दोनों ऑपरेशन खत्म नामक पुस्तक लिखे हैं, आरसी गुंज और अश्वनी भटनागर। तो देखते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में जानकारी हम लोग ले लें। तो देखते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट बुक है सबके बारे में एक बार देख लेते हैं डिटेल्स में। देखिएगा, इंडोमिटेबल अरुंधति राय ने लिखी है। इंडोमिटेबल कौन लिखी है? अरुंधति राय। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष लिखा है। ममता बियॉन्ड 2021 जयंत घोष। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखा? धीरेन्द्र के झा ने। गांधी के हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथूराम गोडसे एंड हिज आइडिया ऑफ इंडिया किसने लिखा? धीरेन्द्र के झा ने। बैचलर डेड तुषार कपूर ने लिखा है बैचलर डेड। इंडियाज एशियंट लीगेसी ऑफ वेलनेस डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखी है। इंडियाज एशियंट लीगेसी ऑफ वेलनेस डॉक्टर रेखा चौधरी। मॉडर्न इंडिया किसने लिखा है? पूनम दलाल दहिया ने। मॉडर्न इंडिया पूनम दलाल दहिया ने लिखा है। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री डॉक्टर शशि थरूर लिखे हैं। प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडित्री डॉक्टर शशि थरूर लिखे हैं। हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति। हाउ द अर्थ गोट इट्स ब्यूटी सुधा मूर्ति लिखे हैं। सॉरी। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान पल्लवी अय्यर लिखे हैं। ओरिएंटिंग एन इंडियन इन जापान पल्लवी अय्यर। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव वाव लिखे हैं। द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया स्टीव वाव। द एंड गेम नामक उपन्यास किसने लिखा? हुसैन जैदी। द एंड गेम
नामक उपन्यास किसने लिखा? तो हुसैन जैदी ने लिखे हैं द एंड गेम नामक उपन्यास। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाल ही में सैयद मोदी इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इसका आंसर हो जाएगा पीवी सिंधु। पीवी सिंधु ने सैयद इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है। चलिए, जब पीवी सिंधु आया है तो इसके बारे में हम लोग जानकारी ले लें बैडमिंटन के। देखिएगा, भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में रजत पदक जीते हैं। रजत पदक जीते हैं 2021 में BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2021 में रजत पदक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया। इसका सही आंसर हो जाएगा पुदुचेरी में। कहाँ प्रधानमंत्री मोदी ने MSME प्रौद्योगिकी केंद्र का उद्घाटन किया है? तो पुदुचेरी में। अब MSME आया है, MSME, तो इसका मतलब क्या होता है MSME का? तो मिनिस्ट्री, इसका मतलब M का मतलब होता है मिनिस्ट्री ऑफ, फिर M का मतलब होता है माइक्रो, S का स्मॉल, मीडियम। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSME का फुल फॉर्म होता है। देखिएगा, हाल ही में किसने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट जारी की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा IMD। हाल ही में किसने क्लाइमेट ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2021 रिपोर्ट जारी की है? IMD ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया रिपोर्ट जारी किया है। अब देखिए, आया है स्वास्थ्य मंत्रालय। तो स्वास्थ्य मंत्री अभी कौन है वर्तमान में? तो मनसुख मांडविया है स्वास्थ्य मंत्री। पर्यावरण मंत्री कौन है? तो पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हैं। IMD आया है। IMD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD का फुल फॉर्म होता है। IMD का अभी अध्यक्ष कौन है? तो डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा IMD का, इंडिया मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट का अध्यक्ष डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रा हैं। चलिए, हाल ही में भारत की पहली UNDP युवा जलवायु चैंपियन कौन बनी? तो इसका आंसर, सही आंसर हो जाएगा प्रोजक्ता कोली। प्रोजक्ता कोली UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी है। प्रोजक्ता कोली UNDP युवा जलवायु चैंपियन बनी है। ठीक है, हाल ही में 1930 के जंगल सत्याग्रह की स्मृति में संग्रहालय कहाँ बनेगा? इसका सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में बनेगा। जंगल सत्याग्रह की स्मृति में कहाँ पर संग्रहालय बनाया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में संग्रहालय बनाया जा रहा है। देखिए, महाराष्ट्र आ गया तो महाराष्ट्र, इसके बारे में जानकारी हम लोग ले लें। महाराष्ट्र का स्थापना कब किया गया था? तो 1 मई 1960 को महाराष्ट्र का स्थापना किया गया था। महाराष्ट्र का राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र का राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए मणिपुर के बारे में। मणिपुर की राजधानी कहाँ है? तो इम्फाल मणिपुर की राजधानी है। मणिपुर का स्थापना कब किया गया था? तो 21 जनवरी 1972 को मणिपुर का स्थापना किया गया था। मणिपुर का राज्यपाल कौन है? नाजमा हेपतुल्ला मणिपुर के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री मणिपुर के कौन है? नोगथोम्बम बीरेन सिंह। नोगथोम्बम बीरेन सिंह मणिपुर के प्रधानमंत्री हैं। देखिएगा, इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक राज्य सरकार का भागीदार बना। महाराष्ट्र सरकार का भागीदार बना है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। सभी जिलों में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करने की घोषणा की है महाराष्ट्र सरकार ने। सभी जिला में एंटी नारकोटिक्स सेल स्थापित करेगा कौन? तो महाराष्ट्र सरकार। पुणे स्टेडियम का नाम नीरज चोपड़ा के नाम से रख दिया गया है। पुणे स्टेडियम का नाम आपका कौन सा रख दिया गया? तो नीरज चोपड़ा के नाम से रख दिया गया। संजय गांधी गुगुमल नवेगांव नेशनल पार्क है।
संजय गांधी, गुगुमल और नवेगांव नेशनल पार्क कहाँ है? तो महाराष्ट्र में संजय गांधी, गुगुमल और नवेगांव नेशनल पार्क स्थापित है। शिवाजी इन साउथ ब्लैक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल कौन लिखे हैं? तो गिरीश कुबेर लिखे हैं, गिरीश कुबेर। शिवाजी इन साउथ ब्लैक, द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, गिरीश कुबेर जी लिखे हैं यह पुस्तक को। महाशरद मंच विकलांग व्यक्तियों के लिए महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। भारत का पहला कृषि निर्यात सुविधा केंद्र कहाँ बनाया गया है? पुणे में भारत का पहला कृषि निर्यात केंद्र बनाया गया है। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। उजानी बांध कहाँ है? महाराष्ट्र में। जयकवाड़ी बांध महाराष्ट्र में और कोयना बांध महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने अपना पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका जो है पहला समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है। समुद्री डोमेन जागरूकता उपग्रह तारामंडल लॉन्च किया है कौन? तो साउथ अफ्रीका ने, दक्षिण अफ्रीका ने। हाल ही में किस स्पेस एजेंसी ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स ने 49 स्टारलिंक उपग्रह को लॉन्च किया है। कौन? तो स्पेस एक्स ने। देखिएगा स्पेस एक्स आया है तो स्पेस एक्स कहाँ की स्पेस है? तो यूएसए का, अमेरिका का अंतरिक्ष एजेंसी है, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है स्पेस एक्स का? तो कैलिफोर्निया में स्पेस एक्स का मुख्यालय है। हाल ही में किस देश ने भारतीय सहायता प्राप्त सामाजिक इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मॉरिशस। इसका सही आंसर है मॉरिशस। हाल ही में किस देश ने भारतीय सहायता प्राप्त सामाजिक इकाइयों की परियोजना का उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस। तो मॉरिशस की राजधानी कहाँ है? पोर्ट लुई मॉरिशस की राजधानी है। मॉरिशस की मुद्रा क्या है? करेंसी मॉरिशियन रुपया है। और पृथ्वीराज सिंह मॉरिशस के राष्ट्रपति हैं। प्रधानमंत्री मॉरिशस के कौन है? प्रविंद जगन्नाथ प्रधानमंत्री है मॉरिशस। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता बन गए हैं। हाल ही में असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? हाल ही में असम वैभव सम्मान किसे दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रतन टाटा जी को असम वैभव सम्मान दिया जाएगा। हाल ही में बीएसएफ ने कहाँ ऑपरेशन सर्द हवा शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान में ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है कौन? बीएसएफ ने किया है। बीएसएफ ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है राजस्थान में। तो देखिएगा राजस्थान आया है तो राजस्थान की राजधानी कहाँ है? जयपुर राजस्थान की राजधानी है। राजस्थान का निर्माण कब हुआ था? 30 मार्च 1949 को राजस्थान का निर्माण किया गया था। राजस्थान का राज्यपाल कौन है? कालराज मिश्र हैं। और मुख्यमंत्री कौन है राजस्थान के? तो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत।